कि ये सोचने की बात है कि जिस ब्राह्मण के पास रहने के लिए घर नहीं है वो हत्या क्या करेगा। जो ब्राह्मण परिवार 2014 से लड़ रहा है वो हत्या क्या करेगा। जिसके पास इतनी जमीनें पड़ी हुई हैं वो चाहते तो जमीन का एक टुकड़ा हटा करके एक महल बनवा लेते। तो उन्होंने अपनी अपनी मिट्टी को बचाने के लिए ऐसा त्याग किया है जिसका फल उनको भुगतना पड़ा। तो वो उनसे न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे और वो उनकी हत्या कर देंगे। वो ये कह रहा है कि मतलब ब्राह्मण परिवार ने उनके ऊपर पहले हाथ उठाया है, तो मैं इस बात से जो है सहमत नहीं हूँ। जिसने इस कार्य को अंजाम दिया है उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। क्या बुलडोजर से समाधान हो जाएगा? जी है बिल्कुल। एक बात बताइए, जैसे इनके घरों के लोग बेघर हुए हैं जी। तो उनको भी तो ये पता चले कि बेघर होने का दुख क्या होता है। और जो ब्राह्मण परिवार ने पहले प्रेमचंद यादव के ऊपर हाथ उठाया होगा, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूँ। और मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि इनके परिवार ने उनका जो है हत्या किया होगा। क्या लगता है किसकी गलती? अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी यानी 2 अक्टूबर का दिन था। 2 अक्टूबर के दिन पूरे भारतवर्ष में लोग गांधी जयंती मना रहे थे, लेकिन देवरिया में जो घटना हुआ दर्दनाक घटना था। देवरिया में हुए घटने को लोग जिस तरीके से देख रहे हैं कहीं न कहीं शर्मसार कर देती है। और उसी प्रकरण में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ब्राह्मण समाज के कुछ लोग हैं, अभी यहाँ पर आए हैं और इनसे बात करेंगे। सत्यप्रकाश दुबे के घर ये लोग गए थे, क्या कुछ वार्तालाप हुआ, क्या कुछ ये लोग बात किए, तमाम उस तथाकथित मुद्दों पर बात करेंगे। परिचय बताइए। जी, जय श्री हरि, हर हर महादेव। मैं पंडित उत्कर्ष तिवारी, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा तरकुलमा का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ और मैं इस समय गोरखपुर में रहता हूँ। जब 2 अक्टूबर को मैंने इस घटना को सुना तो मेरे अंदर एक बहुत ही जो है बहुत दुख हुआ। मुझे इतना दुख हुआ कि मैं आपसे इस बात को व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। और किसी कारणवश जो है मैं आ नहीं पाया। मैं कुछ दूर तक आया, फिर किसी कारणवश मैं लौट गया। उसके बाद आज जो है बहुत ही लोगों की वजह से जो है अक्षय वाटिका में श्रद्धांजलि महासभा का आयोजन किया गया था। तो सौभाग्य से मैं भी वहां पहुंचा, बाबू देवेश जी से मिला और तमाम ब्राह्मण सभा के जो महान लोग थे वहां पे पहुंचे थे और इसी बीच मैं भी वहां उपस्थित हुआ था। उसके बाद मैं वहां आयोजन को करके फिर मैं यहाँ पहुंचा था। मैं यहाँ पे आया हूँ बाबू देवेश जी के घर पे, यहाँ पे जांच कर मतलब ऐसे देखने के लिए कि क्या स्थिति है उन ब्राह्मणों की, क्या ये जो मीडिया पे दिखाया जा रहा है ये सच है। मैं इस घटना को देखने के लिए, मैं उनके घर को देखने के लिए यहाँ पे पहुंचा था। जी, मैं यहाँ पे ये देख पाया हूँ कि जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है और उनके घर एक बालक अपने परिवार का जीविकोपार्जन करने के लिए पांडित्य कर्म करता है, उसको लोग कह रहे हैं कि उसने किसी का मर्डर कर दिया है। मैं इस बात को मतलब खंडित करता हूं। मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि उन ब्राह्मण परिवार ने पहले प्रेमचंद यादव के ऊपर हाथ उठाया होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूं और मैं ये भी नहीं मानता हूं कि इनके परिवार ने उनका जो है हत्या किया होगा। क्या लगता है किसकी गलती है? अब देखिए, ये तो पूर्ण रूप से कहा नहीं जा सकता है कि किसकी गलती है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि लोगों ने जो है एक अपने जातिवाद को दिखाने के लिए, अपने आप को उच्च दिखाने के लिए ये जो कार्य को किया है ये बहुत ही निंदनीय है और मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। मैं ऐसे कार्य से मतलब बहुत ही दुखी हूं। आने के बाद क्या कुछ इनके परिवार से बातचीत हो पाया? कोई था या नहीं? अब देखिए, यहाँ पे तो कोई था नहीं जिससे बातचीत हो पाए। बाबू देवेश दुबे जी हैं तो वो भी भैया के सानिध्य में हैं और एक मेरा छोटा भाई जो है अनमोल दुबे, वो जिंदगी और मौत की लड़ाई मेडिकल कॉलेज में लड़ रहा है। मुझे अगर मौका मिला है तो मैं 1-2 बार जाके देख पाया हूँ। उसके बाद से फिर मैं वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आया था अक्षय वाटिका, उसके बाद से मैं यहाँ आया। अब गोरखपुर जाना है। तो सब मिला जुला के बात यह है कि जिन्होंने इस अपराध को किया है, जिन्होंने इस कांड को, इस हत्या को जिन्होंने अंजाम दिया है, मैं ये निवेदन करता हूँ कि उनको जो है ऐसी सजा दी जाए कि वो और जो इस कार्य को करने में लगे हुए हैं वो, उन सब को इस सजा का दिमाग में जो है एक छवि बन जाए कि वो इस कार्य को करने से पहले 10 बार सोचें, डरें, उनके दिल में इतना हिम्मत ना हो पाए कि वो ऐसे काम को अंजाम दे पाएं। ये प्रशासन के पास पहले जाना चाहिए और प्रशासन जो है उस कार्य को करेगा। हो सकता है सबका अपना एक काम है, मौका ना हो प्रशासन के पास जाने के लिए, उस समय हो सकता है। ये बताइए, जब प्रेमचंद यादव की हत्या हुई उसके बहुत देर बाद, कुछ देर के बाद जो है इनके परिवार की हत्या हुई, तो क्या उनके परिवार के पास वक्त नहीं था प्रशासन में जाने का? प्रशासन इसकी पुष्टि करता है कि किसने हत्या की है या किसने नहीं की है।
कॉल किया गया था लेकिन प्रशासन शायद से नहीं आ पाए मौके पर, ऐसा लोगों का कहना है। ऐसा लोग, आप क्या बात कर रहे हैं कि कहीं पे हत्या हो जाएगी और प्रशासन नहीं पहुंचेगा? ये असंभव बात है। नहीं, मौके पर नहीं पहुंचे। मौके पर नहीं, कहा यहाँ पे आप कह रहे हैं यहाँ पे प्रेमचंद यादव की हत्या हुई थी, तो यहाँ पे जब हत्या होगी तो क्या प्रशासन यहाँ पे नहीं आएगा? जब हत्या हो जाएगी तो प्रशासन नहीं आएगा। प्रशासन में लेट हो सकता है, वही तो हम भी लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है कि वो आए ना। तो आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं इस चीज को जज करूंगा या फिर मुझे मैं इसका निर्णय लेने के लिए तैयार हूं? आपने कैसे निर्णय ले लिया? आपने कैसे उनके घर पे 5 लोगों की हत्या कर दी? यह बहुत ही गहन विचार करने वाली बात है और इस पे गहन विचार होना चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा कि जिसने इस कार्य को अंजाम दिया है उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। क्या बुलडोजर से समाधान हो जाएगा? जी है बिल्कुल। एक बात बताइए, जैसे इनके घरों के लोग बेघर हुए हैं तो उनको भी तो ये पता चले कि बेघर होने का दुख क्या होता है, और जिस कांड को इन्होंने अंजाम दिया है उसका दंड भी तो मिलना चाहिए। उनको पता चलना चाहिए ना कि किसी कार्य को करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, और जो कार्य आदमी कर दे रहा है उसके पीछे फिर उसका अंजाम क्या होगा, ये उनकी आने वाली पीढ़ियां और जो भी लोग इस कार्य को करेंगे वो सोचेंगे, इस पे विचार करेंगे। तो कानूनी कार्रवाई होगा ना, तो बुलडोजर से इसमें क्या लेना देना है? लोगों के ऊपर कार्रवाई हो। जो अवैध जगह पे जो मकान बना है उसको गिराना नहीं चाहिए आपके हिसाब से? तो राजस्व टीम के अधिकारी कहाँ थे पहले? क्या हुआ? वहाँ पे नोटिस चिपकाई गई है, कुछ ही चीजें हैं जो अवैध जमीन पर है। हाँ, तो जो चीजें हैं वो तो गिरेंगी ना, जो अवैध चीजें हैं उनको गिराया जाएगा ना। इसके पहले राजस्व टीम के लोग कहाँ थे? होगा इसके पहले देखना चाहिए ना, अगर वो अवैध रूप से कब्जे में है तो इसके पहले देखना चाहिए ना राजस्व टीम को। एक बात बताइए, क्या ये भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है? बिल्कुल। तो ये यहाँ पे जो ऐसे काम होते हैं इसकी पुष्टि कर पाना, इस पे निर्णय ले पाना इतनी छोटी बात नहीं है। अब मैं ये कह सकता हूं कि हो सकता है कि कहीं प्रशासन की लापरवाही हो सकता है, लेकिन जो ये बड़ा काम किया गया है इस पे पहले इतना जल्दी निर्णय नहीं ले पाता है कोई। तो अब जब आया है नजर में तो अब उस पे कार्य किया जाएगा। क्या लगता है कि प्री प्लान रहा होगा पहले से? देखिए, इस पे हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हो भी सकता है, क्योंकि जैसे कहा गया है कि प्रेमचंद यादव की हत्या पहले हुई है, तो अब या तो किसी और ने मारा हो जिसने प्लान किया हो, और नहीं तो प्रेमचंद यादव ने उसको प्लान करके इनके घर पे आया हो खुद तो अपने को मरवाया हो। अब नहीं, यही तो विचार करने वाली बात है कि भाई कोई खुद को मरवाने के लिए तो आएगा नहीं। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि मतलब ब्राह्मण परिवार ने उनके ऊपर पहले हाथ उठाया है, तो मैं इस बात से जो है सहमत नहीं हूँ। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि ब्राह्मण परिवार ने पहले उनका हाथ उठाया। देखिए, मैं भी एक मिडिल क्लास परिवार से हूँ और मैं ये जानता हूँ, मैं किसी चीज़ को करने से पहले 10 बार सोचता हूँ। और पहले तो ब्राह्मण का जो कर्तव्य है ना, वो इतना धैर्य से होता है ना कि वो बड़े से बड़ी चीज़ों को भी धैर्यता से उसको निवृत्त करके ले जाता है। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि इनके परिवार ने पहले हाथ उठाया होगा जी, और वो कुछ और सोच के आए होंगे, या फिर हो सकता है ये किसी और का। मैं और किसी ने भी ये पुष्टि नहीं किया है कि प्रेमचंद यादव की हत्या जो है ब्राह्मण परिवार ने की है। ये जो आप कह रहे हैं, या आप कहना चाह रहे हैं कि कोई दोनों लोगों में कोई तीसरा बाजी मार लिया है? हो सकता है। प्रशासन लगी हुई है, इस पे जांच चल रहा है। सबका मानना यह है कि ब्राह्मण परिवार ने जो है इसको अंजाम नहीं दिया है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सोचने की बात है कि जिस ब्राह्मण के पास रहने के लिए घर नहीं है वो हत्या क्या करेगा? जो ब्राह्मण परिवार 2014 से लड़ रहा है वो हत्या क्या करेगा? जिसके पास इतनी जमीनें पड़ी हुई हैं, वो चाहते तो जमीन का एक टुकड़ा हटा करके एक महल बनवा लेते। तो उन्होंने अपनी मिट्टी को बचाने के लिए ऐसा त्याग किया है जिसका फल उनको भुगतना पड़ा। तो वो उनसे न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे और वो उनकी हत्या कर देंगे। अभी यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से बात की, तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने जब जो रजिस्ट्री किए हैं वो उनका और उनका पर्सनल मामला था। हो सकता है ये खाना पीना ना देती रहे हो, इस वजह से उन्होंने जमीन बेची हो। ये भी तो एक मसला हो सकता है। तो फिर उसमें मुकदमा और कोर्ट में जाने के पीछे क्या कारण होगा? आप ये बताइए, जब आपके भाई किसी और को जमीन लिख देंगे 12 बीघा, क्योंकि वो उनके हिस्से की लिख दें, तो वो उनके हिस्से की है, तो भाई किसका है? भाई भी तो उनका ही है ना। तो भाई है तो क्या उस पर विचार नहीं करेगा? शादी नहीं हुई तो भाई भाभी को तो चाहिए था ना कि इनका हम पूरा आखिरी तक सेवा करें। क्या इसकी कोई पुष्टि कर पाया है कि किसी ने उनको भोजन नहीं दिया? तो आपकी इस वीडियो से क्या राय है, आप कमेंट में जरूर अपनी राय दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी वीडियो में। जय हिंद।